निकाय चुनाव के लिए भी तैयारी तेज हो चुकी है। आज अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी दफ्तर में एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में कई जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी पहुंचे। पार्टी नेताओं का फीडबैक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं भाजपा ने भी बूथ को मजबूत करने के लिए नया कदम बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि इस बार उसका प्रदर्शन विरोधियों को चौंका देगा। निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारी तेज होने लगी है। तारीख का ऐलान अभी भले न हुआ हो, लेकिन जमीन पर ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। वाराणसी में भाजपा ने बूथ को मजबूत करने के लिए समिति बनाई है। इसमें 1300 से ज्यादा लोगों का चयन किया गया। ये कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ गिनवाएंगे और भाजपा की जमीन मजबूत करेंगे। क्योंकि चुनाव का केंद्र बिंदु वार्ड होगा, हमने वार्ड समितियों का गठन किया है। वार्ड के बाद उस वार्ड में पढ़ने वाले जो बूथ समितियां हैं, उन बूथ समितियों का गठन किया गया है। बूथ समिति के बाद जो हमारे उस बूथ में पढ़ने वाले पन्ने हैं, उस एक बूथ में 20 से 22 पन्ना प्रमुख हमारे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में 95 से 100 वोट एक पन्ने पे होता है, तो उसमें हमारे एक पन्ना का प्रमुख बनेगा और उसके 5 सहयोगी बनेंगे। इधर भाजपा कार्यकर्ता जमीन पर तैयारी तेज कर रहे हैं, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से सपा को घेरा है। भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा ने ही चुनाव टलवाया और आरक्षण को लेकर बेवजह शोर मचाया। नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी, पार्टी की तैयारी पूरी है और भाजपा पूरी तैयारी हमारी दिसंबर में भी थी। दिसंबर माह में हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में नहीं जाना चाहते। वो समाज को गुमराह करके चुनाव को स्थगित कराना चाहते थे। वो जानते थे कि जनता हमारे साथ नहीं है। अगर परिणाम आएंगे तो पिछले चुनावों में जिस तरह का हम माहौल बना रहे थे और माहौल बनने के उल्टा परिणाम आए उसके। सबकी नजर चुनाव आयोग की जारी होने वाली अधिसूचना पर है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर हर दल बैठक कर रहा है। मंगलवार को सपा दफ्तर पर भी अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कई जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी शामिल हुए। हर दल अपने हिसाब से सोचता है। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि जो पीड़ित शोषित वर्ग हैं इस देश के, जो ऐसे वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिला है, जिनको हक हिस्सा सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान दिलाना बहुजन हो या समाजवादी हो, दोनों की विचारधारा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उसको आगे लेके चल रहे हैं। जो लोग उसमें मदद करना चाहते हैं उनका स्वागत है। सिर्फ सपा ही नहीं, पश्चिमी यूपी में भाजपा का रास्ता रोकने के लिए रालोद भी बड़ी तैयारी के साथ निकाय चुनाव में उतरने वाली है। इसके लिए रालोद ने मंडल प्लान तैयार किया है। टिकट के हर दावेदार के साथ बातचीत और मुलाकात के साथ जीत का आंकड़ा बिठाया जा रहा है। साफ है कि सपा रालोद की कोशिश गठबंधन से मिली ताकत से निकाय चुनाव के नतीजों को बदलने की है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी तीनों का गठबंधन है और तीनों ये स्थानीय निकाय के चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो राष्ट्रीय लोकदल की थी, केवल राष्ट्रीय लोकदल की, पूरे मंडल से जो प्रत्याशी हैं, जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत और मेयर के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पे, उन लोगों के बायोडाटा लिए हैं और वो एक हमने उसकी समीक्षा की। हालांकि अभी ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि निकाय चुनाव में किस सीट पर सपा और किस सीट पर रालोद चुनाव लड़ेगी। लोगों की मजबूरी भी बहुत है क्योंकि बीजेपी से लोग सब परेशान हैं। मैं बैकवर्ड की बात करूंगा। जैसे गुजर को चौधरी साहब ने टिकट दिया खतौली का, गुजर के साथ जाट, मुस्लिम, अदर बैकवर्ड और सैनी सब मिल करके वो सीट निकली है। इसी प्रकार से नगर पंचायत, नगर पालिका में भी यही समीकरण बन करके और पश्चिम में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं। सहारनपुर में पार्टी के दफ्तर पर बैठक बुलाई गई। पार्टी के विधायक आराधना मिश्रा ने कहा, निकाय चुनाव सपा और भाजपा की तरह ही सिंबल पर लड़े जाएंगे। ये बता दूं, अभी की नहीं, चुनाव क्योंकि इसके पहले तारीखें आ चुकी थी जिसको बाद में कोर्ट में चैलेंज हो गया था, तो हमारी तैयारी तब से चल रही है। जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आ चुके हैं, सूची बन गई है, स्क्रीनिंग होने जा रही है उनकी, और पूरी ताकत से हम इस चुनाव को पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे।
सिंबल पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? अब लगभग जो हमारे मुख्य पद हैं उन पर हम सिंबल से लड़ेंगे, पर बाकी अभी निर्णय मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन में आ जाएगा इसमें। निकाय चुनाव को कोई 24 के चुनाव का सेमीफाइनल मान रहा है तो कोई विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेने का मौका। अब इस चुनाव में जो भी बाजी मारेगा उसके हौसले 24 के चुनाव में जरूर बुलंद होंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।